मैं हूं नवीद सती। फाइनली जनाब मुस्लिम लीग नून ने टिकट तकसीम कर दिए हैं और बहुत हद तक वही टिकट्स हैं जो शायद पहले जिस पर आवाज़ उठती भी रही है, लेकिन बहुत सी ऐसे टिकट्स भी हैं जो सरप्राइजेज आए हैं। मैं अगर ओवरऑल अभी देखूं तो ये आ चुकी है लिस्ट जनाब पूरे पंजाब की। बलूचिस्तान की पहले हम आपसे शेयर कर चुके थे, सिंध, क्योंकि पंजाब में मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। एक तो मुस्लिम लीग नून ने अभी फैसला किया और तहरीक इंसाफ ने भी अब चीज़ें क्लियर कर दी हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जनाब सुबह जो है वो लिस्टें भी दे देंगी। नून लीग ने फिलहाल जो दिया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रावलपिंडी डिवीज़न की, इस्लामाबाद की, और फिर हम कोशिश करेंगे हर डिवीज़न की आपको डिटेल बताते रहें। अच्छा जी, रावलपिंडी डिवीज़न आप जैसे जानते हैं अटक से शुरू होता है। पूरे यानी 45 सीट्स जो है कौमी असम्बली की वो KPK की हैं। 46, 47 और 48 इस्लामाबाद की है, और फिर अटक से 49 शुरू होता है और ये राजनपुर तक जाता है। यानी ये पूरा पंजाब, 141 सीटें नेशनल असम्बली की वो पंजाब की हैं, और 297 सूबाई असम्बली की पंजाब की सीटें हैं। तो मैं कोशिश करूँगा डिवीजन वाइज आपको बताता हूँ। जो सबसे पहले जनाब अटक की बात करें तो वहाँ पर बहुत ही क्लियर था कि शेख आफ्ताब उनको टिकट मिला। PP1 जो है वो जहांगीर खानज़ादा हैं। फिर उसी तरह PP2 जो है वो इफ्तिखार अहमद ख़ान है। ये शायद हम आपको पहले बता चुके थे। PP3 जो है वो हमीद अकबर है। और NA 50 यानी जो रावलपिंडी का आप समझेंगे अटक का दूसरा हल्का है, मलिक सुहेल खान कमड़ियाल उनका पूरा नाम है। ये नेशनल असम्बली का टिकट इनको मिला। और PP जो 4 है शेर अली खान, मुस्लिम लीग नून का टिकट इनको मिला। और फिर मलिक एतबार खान, ये पांचवा टिकट, यानी अटक की 2 नेशनल असम्बली की और 3 सूबाई असम्बली। अब आ जाते हैं जी रावलपिंडी। रावलपिंडी का सबसे पहला हल्का है जनाब मरी, कोटली सतियाँ, काहुटा और कलर तहसील पर मुश्तमिल है। और यहाँ पर बड़ा सरप्राइज़ हुआ है वैसे। अब राजा उसामा सरवर यहाँ पर मैदान में उतरे हैं। लेकिन एक और मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे शाहिद हकान अब्बासी साहब जो अभी कोई सरप्राइज़ भी देने जा रहे हैं, ये भी कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन राजा उसामा सरवर जो है उनको मरी से, क्योंकि अच्छा खासा वोट बैंक है, तो उनको नेशनल असम्बली का के ऊपर उतारा गया। और मोहम्मद बिलाल यमीन जिनका तल्लक बेसिकली काउटा से है, लेकिन PP6 मरी और कोटली सती में मुश्तमिल है, लेकिन वो टिकट उनको जो है वो दिया गया PP6 का। और राजा सगीर जो है वो कोटा और कलर कोटा में उनका तल्लक है, उनको मुस्लिम लीग नून ने PP7 का टिकट दिया गया। तो यहाँ PP6 में आप देखें यहाँ पर क्या चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि बिलाल यमीन साहब जो है वो नून लीग जो है वो कोटली सतियाँ और मरी से क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। मरी में तो ठीक है टिकट चला गया राजा उसामा सरवर का, कोटली सतिया में कोई टिकट नहीं गया और ना ही कलर में कोई टिकट गया है। तो अब रिस्पांस क्या आएगा ये देखना होगा। चारों तहसीलों को इस तरीके से वो नहीं किया गया, जिन 2 टिकट चले गए, कोहटा में चले गए, एक मरी में चला गया, और यहाँ पर कोटली सतियाँ और कलर सईदा जो है वो महरूम रह गई टिकट से। एनी हाउ, ये आगे चलते हैं जनाब। आवाज़ अभी से उठ रही है, कल आपको मजीद इस पर बताएंगे। अभी फिलहाल टिकट्स की बात करते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब। NA 52 वन एंड ओनली राजा मोहम्मद जावेद इखलास, वो हम पहले बता चुके थे कि उन्हीं को टिकट जाएगा। इसके बाद PP8 में इफ्तिखार अहमद मुस्लिम लीग नून ने उनको मैदान में उतारा है। और फिर PP9 में आपको पहले बताया था शौकत राजा, यानी राजा शौकत अजीज़ भट्टी, बेसिकली इनको ये इस नाम से पहचाने जाते हैं। NA 53 अगेन जो है वो सिमिलर, जो हम बताते रहे हैं कि राजा कमरुल इस्लाम जो है उनकी कुर्बानियाँ भी हैं, मुस्लिम लीग नून ने उनको मैदान में उतारा है। और चौधरी नईम एजाज जो यानी एक ब्लू वर्ड सिटी के मालिक हैं, उनका टिकट जनाब उनको, हाल दो कि कहा गया था कि बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसा दिया है तो 53 का टिकट ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो PP10 में उनको उतारा गया। और PP11 में इमरान अलियास चौधरी जो है वो उनको मैदान में उतारा गया। आगे चलते हैं। PP54 जो है, सॉरी NA54 जो टेक्सला और वाकएंड पे है, वहाँ पर IPP और मुस्लिम नून के दरमियान सीट एडजस्टमेंट हुई है। वो हम आपको पहले खबर दे चुके हैं कि सरवर खान और उनके भतीजा वहाँ पर मुस्लिम नून का टिकट, यानी मुस्लिम नून वहाँ पर दस्तबरदार हो चुकी है, तो वो टिकट चला गया वहाँ पर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जनाब आगे। NA55 उसी तरह था, मलिक इब्रार अहमद उनका कोई मुकाबले में नहीं था। PP14 में उनका भाई है मलिक इफ्तिखार। PP15 में बड़ा सरप्राइज़ आया है, उसमें बड़ा, क्योंकि कैंट के जितने भी वहाँ पर मुख्तलिफ जो मेंबर्स थे उन्होंने अच्छा खासा टफ टाइम दिया हुआ था चौधरी जो तनवीर है उनके साहबजादे उसामा सरवर को, उसामा चौधरी को यहाँ टिकट नहीं मिला। यहाँ पर मलिक इफ्तिखार अहमद टिकट ले गए हैं। ये मेरे ख्याल 2-3 दिन पहले भी हमने इस पर बात की थी
कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ सामने आएगी, अदरवाइज़ यहाँ सीट लूज़ करते हुए नज़र आ रही थी मुस्लिम लीग नून, तो यहाँ पर ये चेंजिंग नज़र आई है। NA 56 मोहम्मद हनीफ अब्बासी अब्बासी साहब जो है वो टिकट ले गए, और यहाँ पर जो भट्ट साहब हैं वो नहीं टिकट ले सके, और यहाँ पर एक जो नीचे दो जो पीपी के टिकट हनीफ अब्बासी साहब से मांग रहे थे, वहाँ पर उनको उनके एक शख्स को टिकट से महरूम रखा गया है। अच्छा, यहाँ पर ज़ियाउल्लाह शाह हैं पीपी 16 में, लेकिन पीपी जो 17 है वहाँ पर मुस्लिम लीग यानी हनीफ अब्बासी साहब को भी सरप्राइज़ मिला है कि राजा अब्दुल हनीफ जो है वो टिकट लेने में कामयाब रहे। अच्छी हिकमत अमली इख्तियार की राजा हनीफ ने कि वो पीपी 18 से पीपी 17 में चले गए, और यहाँ पर शेख अरसलान जो है वो टिकट से आउट हो गए। तो यूँ बर वक्त जो है वो आल्दो के काफ़ी हद तक राजा अब्दुल हनीफ जो है वो एग्रेसिव भी रहे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और शोकाज भी मिला, और ये भी बातें चलती रहीं कि उनको आउट कर दिया गया, नून लीग से टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन वो टिकट लेने में कामयाब रहे। NA 57 जनाब दानियाल चौधरी ये टिकट लेने में कामयाब हुए, लेकिन इनके भाई को टिकट नहीं मिला। लेकिन पीपी 18 में जो कि पहले बात हो रही थी कि सजाद खान को 57 मिलेगा, अदरवाइज़ जो है वो 18 मिलेगा पीपी, तो पीपी 18 जो है वो सजाद खान उसमें लेने में कामयाब रहे। यानी जो भी है एक स्ट्रगल रही उनकी, और वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे। अच्छा, ये पीपी 19 में हाजी परवेज़ खान जो कि एक्स MNA भी रहे हैं वो टिकट लेने में कामयाब रहे। पीपी 19 में चौधरी सरफराज अफजल की बात हो रही थी, शायद उनको उतारा जाएगा, या नून लीग के और लोग थे यहाँ पर वो उतारे गए थे, लेकिन ये आप देखें कि पीपी 16 में, 17 में, 18 में, 19 में ये क्योंकि शहर की हैं, यहाँ पर बहुत से लोग महरूम रह गए। एक शकील अवान भी आपको नज़र नहीं आ रही, शेख अरसलान हैं, ये वो लोग हैं जो बड़ा यानी नुमाया रहे, और ये कहा जा रहा था कि इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगी पार्टी, लेकिन अभी तक नहीं आया। अच्छा जी, फिर पीपी जो 13 है वहाँ पर मलिक उमर फारूक हैं, क्योंकि पहले इनको इनको नेशनल में एडजस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन अब ये पीपी 13 में आ गए हैं। और क्योंकि जो पीपी जो नेशनल असम्बली का NA 54 है, वहाँ पर एक सीट पीपी की और नेशनल असम्बली की ये IPP जो है ना वो लेगी, जनाब जंगीर खान तरीन वाली पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जनाब आगे चकवाल डिवीज़न में, यानी डिवीज़न में रावलपिंडी भी है, चकवाल भी है, अटक भी है, जेलम भी है। तो यहाँ पर भी सरप्राइज़ हमें नज़र आ रहा है। NA 58 मेजर रिटायर्ड तायर इकबाल, ये कंफर्म था कि इनको टिकट मिलेगा, और फिर दूसरा पीपी 20 और 21 में सुल्तान हैदर अली खान, बिल्कुल ठीक है, इनको मिलना था, और तनवीर असलम मलिक पीपी 21। कोई बड़ा सरप्राइज़ यहाँ पर नज़र नहीं आया। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि पीपी जो है NA 59 में सरदार ग़ुलाम अब्बास को मैदान में उतारा गया, और अभी पीपी 23 में शहरियार मलिक मैदान में, ये पहले भी जीते थे और ये बड़े मजबूत हैं। लेकिन पीपी 22 का फैसला नहीं हो सका, वो मेरे ख्याल से अभी तक डेडलॉक मौजूद है, वो शायद मान नहीं रहे। सरदार मंसूर हयात तमन जो है वो कहा जा रहा था उनको शायद एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि सरदार ग़ुलाम अब्बास और उनके दरमियान बड़ा टफ था कि टिकट वो उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन सरदार ग़ुलाम अब्बास के हवाले से कहा जा रहा है मियाँ मनशा समेत बड़ी तगड़ी सिफारिशें थी, और इस्टबलिशमेंट भी उनके साथ थी, शायद ये हुआ। लेकिन दूसरी तरफ वर्कर थे, वो वर्कर्स को लेके चल रहे थे, शायद उनके लिए मुश्किलात रही। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं जनाब, अभी तक जो बाकी फैसला नहीं हुआ अभी तक, NA 60 और 61 का जो कि जेलम है, जेलम में जो पीपी के दो, उनमें अभी तक उतारा गया है। चौधरी नदीम खादम बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे ये NA 60 पे जेलम में, उनको उतार दिया गया है। पीपी 25 का टिकट मिला है, अब देखें क्या होता है। वो ज़रा उन्होंने तस्लीम किया है तो वो आए हैं, और पीपी 26 पे अभी नासिर महमूद लिल्ला को उतारा है जेलम में। तो जेलम में 3 सूबाई की सीटें हैं, 2 नेशनल की हैं। तो नेशनल पे जो है वो अभी बड़ा है, क्योंकि वहाँ पर बिलाल अज़हर कियानी हैं, जो जनरल अज़हर के बेटे हैं वो हैं, फिर उसके बाद चौधरी खादम हैं, और ये चौधरी नदीम खादम थे। फिर इसी तरीके से जो है ना वो वहाँ पर जो है अगले हल्के में जो है वो 2 मज़ीद मजबूत मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। तो यहाँ पर अब देखना ये होगा कि स्ट्रगल किस हद तक जाएगी। अच्छा, ये रावलपिंडी डिवीज़न की हमने बात की, और अब हम जो लाहौर डिवीज़न है, फिर गुजरांवाला, सियालकोट, वहाँ पर भी बड़े बड़े सरप्राइज़ आए हैं। और कुछ जगहों पे तो ये हुआ कि यहाँ इस्तेकाम पाकिस्तान या काफ लीग, जैसे गुजरात में बहुत ज़्यादा लोग मुस्लिम लीग नून के मुतनफ़र हुए हुए हैं। रावलपिंडी में भी कुछ चीज़ें आई हैं, वो आपको दूसरी वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊँगा कि किस किस ने एक्सेप्ट कर लिया है और कहाँ पे सरप्राइज़ आया, और जिन लोगों का नाम ही नहीं आया वो इस मामले में क्या करेंगे। शेख अरसलान, इसी तरह शकील अवान,
और बाकी लोगों को क्या कोई एडजस्ट करने की बात की गई है, बहुत से लोग करने थे। और NA 54 और इसी तरह इस्लामाबाद में जो NA 46 है वहाँ अंजम अकील जो है वो उनका फाइनल हो गया। और इसी तरह जो 48 है NA 48 वहाँ पर जो है वो डॉक्टर फजल चौधरी हैं। PP जो NA 47 है वहाँ पर आमिर कियानी जो है वो मुश्तरका उम्मीदवार हैं, इसलिए उनको टिकट जो शेख अंसर है या राजा वकार वो महरूम रह गए। ये ओवरऑल सूरत थी। आप तक रखनी थी। आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आप हमारा जो ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क है उसको फॉलो कीजिए। फिर इसी तरह नवीद सती के नाम से प्लेटफॉर्म आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुँच सके। और हमारे जो ट्विटर अकाउंट या बाकी टिकटॉक हैं उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।